फिल्म हम कर रहे थे, यकीन मानिए हमें नहीं मालूम था कि दिस फिल्म विल बिकम सच अ बिग हिट। अमिताभ बच्चन जी के साथ मैंने एक सीन किया हुआ है एक फिल्म के लिए। सुजीत सरकार जी के लिए वो फिल्म थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हुई। एक बहुत अच्छे राइटर और बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे इंसान है। मैं घर आके बोला कि यार एक बहुत हिट फिल्म है, अच्छी फिल्म है। तो मैं हस्बैंड एज यूजुअल मुझे बताया क्या खुद की फिल्म है तो तारीफ कर रही है, हाँ ठीक है चल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है। वेलकम टू द राहिल भटीजा शो। दोस्तों, जिनसे मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ, इनका नाम है अनुराधा चंदन। इन्होंने तकरीबन 30 मूवीज़ में काम किया हुआ है, कुछ वेब सीरीज़ की हुई हैं और 100+ ऐड कर चुकी हैं। और इनका फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है। काफ़ी लोग इनको जानते हैं और काफ़ी नोन है ये। आइए मिलते हैं, इनकी जर्नी जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। कैसे हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। अच्छा लगा कि आपने ये शुरू किया है, एंड आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ यू। विशिंग यू लॉट्स ऑफ लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर राहिल भटीजा शो। थैंक यू सो मच मैम। मैंने 20 ईयर्स राइट बोला आपको? 20 ईयर्स के ऊपर हो चुके हैं। यस यस। मेरी बेटी छोटी थी तब मैंने फिल्म की थी मुन्ना भाई MBBS। छोटी मतलब कितनी छोटी थी तब? 2 साल या 3 साल की थी जब। क्या बात कर रहे हो हाँ आप? जी हाँ जी, तब मुन्ना भाई MBBS। पहली मूवी थी वो आपकी? आई थिंक सो, ऑलमोस्ट माई फर्स्ट फिल्म। या वो तो सुपर डुपर हिट रही थी, हाँ जी। ब्लॉकबस्टर थी वो तो। हाँ जी, राजू हिरानी की भी फर्स्ट फिल्म थी और मेरी भी वन ऑफ माई फर्स्ट फिल्म्स। यस। तो कैसा अनुभव रहा आपका उनके साथ फर्स्ट मूवी में? एक तो ऑडिशन किया था, क्योंकि उस वक्त भी आपको ऑडिशन करना पड़ता था, आज भी ऑडिशन करना पड़ता है। अगर आप ऑडिशन करते हो, आप अच्छी तरह से ऑडिशन देते हो तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो और फिर आपको मतलब दिया जाता है वो काम। तो वैसे ही मैं ऑडिशन के लिए गई थी। उस वक्त हम थिएटर कर रहे थे और मैंने सत्यदेव दुबे जी के साथ थिएटर किया हुआ है। तो जब थिएटर कर रहे थे तब इसकी ऑडिशंस चालू हुई थी। और एक लड़का विनीत करके, जो उस वक्त ब्रह्मा का रोल कर रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश नाम का प्ले हम कर रहे थे दुबे जी के साथ। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे ऑडिशंस चल रहे, आप जाओ। तो मैंने बोला यार, बोला अगर आप ऑडिशन नहीं करोगे तो लोगों को ऐसे पता चलेगा कि you're a गुड एक्टर, तो जाओ जाके ऑडिशन करो। तो उस वक्त वाटरफील्ड रोड पे तभी राजू हिरानी का ऑफिस उधर था, वहाँ जाके हमने ऑडिशन किया था। पहले बार जब हमने ऑडिशन किया तो शलवार कमीज़ में थी मैं। तो वहाँ से दिलीप करके उनके जो असिस्टेंट है, उनका वापस फ़ोन आया कि ऑडिशन अच्छा है पर आप यंग लग रहे हो, तो अच्छा। प्लीज़ वापस आ जाइए, साड़ी में हमें ऑडिशन करना है। तो दोबारा मैं साड़ी पहन के गई ऑडिशन करने। तो बोलो ऑडिशन तो अच्छा है पर अभी भी यंग लग रहे हो, ऐसे काम करो यार, वाइटनर लगा लो, जो करना है करो, बूढ़ा बना लो। अभी इतना तो हम कर सकते हैं, वो तो मेकअप का कमाल है, आपको बूढ़ा बनाना है यंग बनाना है वो आपके ऊपर रहता है। और ऐसे करके हम मजाक में ही निकल गए थे पहले। उसके बाद फिर बुला लिया हमें जब फिल्म बनी और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तकरीबन 5 दिन का शूटिंग किया। पहला तो जो हॉस्पिटल वाला सीन है वो एग्रीकल्चर कॉलेज पूना में हमने शूट किया था। 2 बार जाके हमने वीकेंड पे जाके शूट करके आते थे। और जो सॉन्ग है वो सॉन्ग हमने फिल्म सिटी में मुंबई में किया था। एंड जब वो फिल्म हम कर रहे थे, यकीन मानिए हमें नहीं मालूम था कि दिस फिल्म विल बिकम सच अ बिग हिट। और मुझे याद है मैं ट्रायल शो के लिए आनंद डबिंग में गई थी और मैं गई, वापस आई घर पे और मेरे हस्बैंड को मैंने बताया फिल्म इज़ गुड, इट्स अ हिट। तो उन्होंने बोला हाँ तेरी फिल्म है। अच्छा, तो देखने के पहले ही मतलब जब शूटिंग हाँ। कर रहे थे उसी दौरान बोला आपने? नहीं नहीं रिलीज होने के बाद? नहीं, ये ट्रायल शो हम लोग गए थे। अच्छा, ट्रायल शो ट्रायल देखने शो के लिए। हाँ, हाँ, था हाँ, जस्ट खाली हम एक्टर्स और विदु विनोद चोपड़ा जी और राजू हिरानी, ये मतलब यही सब लोग आनंद डबिंग में छोटा इसमें हम देख रहे थे। वो फाइनेंसर्स लोगों के लिए दिखाते हैं ना सब वैसे वाले। तो मैं घर आके बोला कि यार बहुत हिट फिल्म है, अच्छी फिल्म है। तो मैं हस्बैंड एज यूजुअल मुझे बताया क्या खुद की फिल्म है तो तारीफ़ कर रही है, हाँ ठीक है चल। एंड जब उसका प्रीमियर हुआ इधर और उनको मैं लेके गई, तो जब इंटरवल में बाहर है बोला नो यू आर राइट, द फिल्म इज़ अ हिट। एंड ऑफ कोर्स फिर उसके बाद तो लोग सबको मालूम है कि फिल्म हैज़ बीन अ वेरी। तो पहली मूवी आपकी मुन्ना भाई MBBS थी, राइट? उसके बाद फिर
आगे की जर्नी, मतलब उसके पहले क्या एड्स वगैरह करते हाँ, थे या एड्स फिर करते थे, थिएटर किया है फर्स्ट मैंने। एंट्री आपकी कहाँ से हुई थी, लाइक थिएटर के बाद? थिएटर के बाद एड फिल्म्स की है, एक हाथ फिल्म में एक छोटा सा काम किया था, पर आ, मतलब किसी ने मुझे उधर पहचाना भी नहीं था एक्चुअली। पर मेजर ऐसी फिल्म जब आप देखते हैं तो मैं तो मुन्ना भाई MBBS ही कहूँगी। उसके बाद फिर जो भी फिल्म्स आती रही उसमें हम कैमियोज करते गए। मम्मा का रोल, रियल मम्मा हूँ तो रियल मम्मा तो बन ही सकती हूँ। तो जाहिर है ऐसे जो भी काम तो आया। आपकी जो शुरुआत हुई वो मम्मा से ही हुई इस हाँ जी बेसिकली। बिल्कुल। तो आप इतना लेट क्यों आए, क्योंकि आप तो इस वक्त भी थोड़ी, मतलब मुझे माधुरी दीक्षित जैसी लग रही हैं, तो यू आर आपका बीइंग काइंड। इतना लेट आने का रीज़न क्या था? कॉलेज एजुकेशन, फिर जो भी एजुकेशन मम्मी पापा की परमिशन? हाँ जी बिल्कुल, वो तो है एक्चुअली। मम्मी डैडी जो थे, मतलब उनकी फैमिली, मेरी मम्मी का डैडी के फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स, तो थिएटर ऑल्सो मतलब हम डर डर के करते थे तभी कॉलेज में थे तब। एंड उसके बाद ये फील्ड में हमारे फैमिली से कोई रहा ही नहीं, अच्छा। तो जाहिर है कि इस फील्ड में आना मतलब पागल हो गए, पहले एजुकेशन कंप्लीट करो ये बताया जाता था उस वक्त। तो एक्चुअल मेरी जो जर्नी शुरू हुई है शादी के बाद ही हुई है। मेजर एक्टिंग की जर्नी जो है, उसके पहले परमिशन नहीं था नहीं आपको? थी, पर बहुत लिमिटेड परमिशन होने के वजह से ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर सकी। अच्छा। ये तो मैं ये कह सकती हूँ कि शादी के बाद हस्बैंड ने पूरी परमिशन दे दी, तो हम इस फील्ड में आ गए। एंड एक्चुअली मेरे बेबी के, मतलब मेरी बेटी के जन्म के बाद मैं एक्चुअली स्क्रीन पे आ गई हूँ। एंड तो जाहिर है कि मम्मा हूँ तो मम्मा के रोल में आ जाऊंगी ना। राइट। इसके अलावा आपकी कौन सी सुपर हिट मूवीज़ या जो कोई, जो मतलब आपने बहुत अच्छी सी मूवीज़ और भी की हुई हैं, हाँ जी, थोड़ा उनका एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज़। हर मूवी का एक्सपीरियंस अलग रहा है एंड अच्छा रहा है। कपूर एंड सन्स हैज़ ऑल्सो बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उसका कास्टिंग तो पंचमी घावरी ने किया हाँ था। हाँ। एंड उसमें आई प्ले अनु आंटी। ओके। एक थोड़ा नेगेटिव किरदार है। हाँ, देखा था मैंने। हाँ, हाँ एंड बहुत अच्छा है। अच्छा एंड था, हाँ। एक उसमें एडवांटेज ये था कि आई वॉज with the most handsome people on screen, फवाद खान on one side and सिद्धार्थ मल्होत्रा on the Right, other। right. तो मतलब वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। एंड शकुन बात्रा डायरेक्टर, एक बहुत अच्छे राइटर और बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे इंसान है। और उन्होंने जिस तरह से, मतलब वो इट वॉज सच अ ईजी थिंग, क्योंकि मैंने जब ऑडिशन किया उसके बाद मुझे मालूम पड़ गया था कि इनको पसंद आया है मेरा किरदार, जो मतलब जो ऑडिशन मैंने किया है। तो मतलब आइड बी फाइनलाइज। वो पूरी स्क्रिप्ट में इतू से रोल के लिए भी मुझे पूरी स्क्रिप्ट घर पे भेज दी गई थी और सब बताया गया था। तो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। और ये शूटिंग हमने कुनूर में किया था। ओह, या सो अगेन इट वाज लवली। और मुझे एक्चुअली वहाँ जिस बंगलों में मेरा शूट हुआ था, वो जो मेरा घर दिखाया है, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैंने बोला है काश ऐसा बंगला मेरा होता। वहाँ पे ना मिलिट्री के जो आर्मी के लोगों के छोटे छोटे ब्यूटीफुल बंगलोज है। और इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। एक तो सब एक्टर्स जो आपके साथ थे उस वक्त, रत्ना पाठक वाज विद मी, मतलब हर एक्टर जिसके साथ मैंने उस मूवी में काम किया, दे वर लवली। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो सबसे ज़्यादा अच्छा मज़ा कहाँ आया आपको काम करके? हर फिल्म के वक्त मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है। इवन ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, अच्छा, उसमें भी था। हाँ, तो उसमें भी वी शॉट एट द कपाड़िया बंगलो एक्चुअली इन अलीबाग। तो वो राइट। भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। जिस मूवी में हमने काम किया है, आई एन्जॉयड। फॉर मी इट इज़ पैशन, इट्स डूइंग वर्क विद डेडिकेशन। और बहुत अच्छा लगता है जब किरदार अच्छे होते हैं, डायरेक्टर्स अच्छे होते हैं, तो यू एन्जॉय व्हाट यू डूइंग। मेरा मानना है आपने ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स के साथ तो काम कर लिया है, बॉलीवुड एक्टर्स। तो कोई ऐसा मिसिंग रहा है जिसके साथ काम करना बाकी रह गया और काफ़ी आप जन है सोचते हो जिनके कि साथ मैं काम करना चाहूँगी डेफिनेटली। कितने लोग हैं जिनके साथ मैंने अभी तक नहीं किया है काम, और ज़रूर। कौन सा वो हीरो था जिसके साथ काम करके आपको मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा आया? हर हीरो के साथ जब आप काम करते हो या हर कैरेक्टर के साथ जब आप काम करते हो,
यू आर इन दैट नाउ, और उस वक्त आपको बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो रोल आप कर रहे हो। तो ऐसे आप कह नहीं सकते कि इसके साथ काम किया तो ये मज़ा आया। एवरी डे नाम नहीं लेना चाहोगे नहीं, आप, इट्स क्योंकि नॉट आपको और भी बाकी लोगों के साथ काम करना ऑफ है, कोर्स करना तो है। नाम लेना मुश्किल हो रहा है। नाम लेना मुश्किल नहीं हो रहा है, हर एक के साथ एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है और अच्छा रहता है। तो अगर आपको बुरा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है तो आप क्यों बोलेंगे कि दिस वाज बेटर एंड दिस वाज नॉट बेटर, ऐसे तो नहीं है ना। तो कोई तो ऐसा एक्टर होगा ना कि जैसे अमिताभ बच्चन के साथ काम कर लिया अभी तक आपने? अमिताभ बच्चन जी के साथ मैंने एक सीन किया हुआ है एक फ़िल्म के लिए, सुजीत सरकार जी के लिए वो फिल्म थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हुई। ओह, बट मेरा जो शॉट था वो मिस्टर बच्चन के साथ था, अच्छा। और जोगी जी ने उस वक्त उसकी कास्टिंग की थी, और मुझे फ़ोन आया अगले दिन के एक सीन के लिए आ जाओगे, तो ऐसे जी क्या है, तो उन्होंने बताया, बोला इट्स विथ मिस्टर बच्चन। ऐसे नेकी और पूछ पूछ हम पहुंच जाएंगे। और एक एक्सीडेंट सीन है उसमें, वो पूरी एम्बेसडर गाड़ी टर्टल होती है, हेड डाउन एंड व्हील्स अप, और मिस्टर बच्चन मुझे गाड़ी से बाहर निकालते हैं एंड वो मेरे चीक पे थपथकावे, यू नो, आंखें खोलो, एंड टॉप एंगल लगा था। तो जब हमने वो शुरू किया शॉट, तो उसके पहले मुझे उन्होंने बोला, आई विल से, उनके बैरिटोन वॉइस में उन्होंने बोला, आई विल से आंखें खोलो, कुछ भी हो जाए आंखें मत खोलना, क्योंकि टॉप एंगल कैमरा लगा हुआ है। तो जब मिस्टर बच्चन आपके इतने नज़दीक हो, आपको बोल रहे हैं आंखें खोलो, उस वक्त ये मतलब महसूस हो रहा, शुड आई बी अ गुड एक्टर एंड नॉट ओपन माई आइज, कि आंखें खोलूँ और उनको देखूँ, क्योंकि इट इज़ मिस्टर बच्चन ऑन द अदर साइड। बट आई सेड नो, आई विल बी अ गुड एक्टर, और एक टेक पे हम ये कर लेंगे। तो मैं अच्छी एक्टर रही उस वक्त, और मैंने आंखें नहीं खोली, एंड वी गॉट द शॉट ऑन द फर्स्ट टेक। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म वॉज नॉट रिलीज्ड। या काफ़ी सारे आपने एड्स वगैरह भी किए हैं, कुछ वेब सीरीज भी किए हैं, मूवीज़ भी किए हैं, सीरियल वगैरह भी किए हैं, डेली हाँ सोप जी, वगैरह? डेली सोप तो नहीं किया, पर कुछ एपिसोडिक सीरीज किए हुए, OTT प्लेटफॉर्म पे काम किया है। काम किया हुआ है। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका कहाँ रहा? मज़ा कहाँ आया काम करके? एड फिल्म्स में क्या होता है, आपका उसी दिन काम हो जाता है एंड तुरंत आप रिजल्ट देखते हो, एंड एड फिल्म्स में द ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट, राइट। मनी इज़ ऑल्सो डिफरेंट। तो जाहिर है दैट्स गुड मनी शॉर्ट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और ट्रीटमेंट बहुत प्यारी होती है, अच्छी होती है। मूवीज़ के अंदर क्या होता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, बट इट्स अगेन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। उसमें आपको एक्टिंग के लिए मतलब ज़्यादा प्राधान्य दिया जाता है, और यू पुट इन मोर एफर्ट देयर। सो एक एक्सपीरियंस अलग होते हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद है, आपके वजह से मैंने एक HBO एशिया का फर्स्ट सीरीज़ किया था, विच वी शॉट इन सिंगापुर, ओह हाँ, राइट। अंडर स्क्विरल प्रोडक्शन, नैन्सी बेसो एंड सोनल श्रीवास्तव के साथ एक्चुअल कास्टिंग आपने की थी उसके लिए, एंड आई वॉज द ओनली इंडियन ऑन बोर्ड। बाकी सब मलेशिया से थे, कोई सिंगापुर से था, कोई थाईलैंड से था, हांगकांग से था, और मैं एक ही इंडियन थी वहाँ। क्योंकि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, उसके लिए बहुत सारे ऑडिशंस किए थे हमने। हाँ जी, उनको आप पसंद आए तो आपके साथ काम किया। आप फ्रेंच भी बोल लेते मेरे हाँ ख्याल से, जी, है ना? मैंने स्कूल में और कॉलेज में फ़्रेंच पढ़ा है, एंड ग्रेजुएशन के बाद मैंने अलियांस फ्रांसेस से फ़्रेंच कोर्स किए हैं, तो फ्रेंच बोल लेती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा भी लेती हूँ। अच्छा, पढ़ाते भी हो? हाँ जी, मैं IGCSE और IB सिलेबस पढ़ा लेती हूँ, HSC ICSE। तो ये एक्टिंग के साथ क्या सेकंड हाँ बिजनेस है जी, आपका? हाँ जी, ये मेरा बैकअप प्लान है, क्योंकि मैं आगे पूछने वाला था कि आप बैकअप प्लान क्या है, आप मतलब हाँ एक्टिंग जी। के अलावा और क्या करते हो? मेरे हिसाब से हर एक्टर को एक थोड़ा बैकअप प्लान रखना पड़ता है आज के तारीख में, क्योंकि नोबडी इज़ बिजी 24/7। हर रोज़ आपको शूट्स नहीं होते, अनलेस ऑफकोर्स आप अगर डेली सीरियल कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप डेली सीरियल नहीं कर रहे हो तो आप हर रोज़ बिज़ी नहीं रहते हो।
कभी एक्टिंग का काम आ जाता है, कभी नहीं आता है। आप शॉर्टलिस्ट तो हमेशा होते हो, पर फाइनल हर जगह नहीं होते हो। तो दिस इज़ माई बैकअप प्लान। मैम क्या आप मुंबई से हो? हाँ जी, बेसिकली आप प्रॉपर मुंबई के मैं ही हो? बॉम्बे से, मुंबई। आई वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, ब्रॉट अप इन मुंबई। जब हम पैदा हुए तब मुंबई अच्छा। का नाम बॉम्बे था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इधर मुंबई में कहाँ रहते थे आप? मैं साउथ बॉम्बे टाउन में रहती थी। अच्छा। खोताचीवाड़ी करके एक जगह है, अच्छा अच्छा नियर ओपेरा हाउस, वहाँ रहती थी। अच्छा। सबसे ज़्यादा किस डायरेक्टर के साथ मज़ा आया काम करने में आपको? हर डायरेक्टर के साथ मज़ा आता है। किसी एक का नाम नहीं लेना है? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं। आई थिंक सम डायरेक्टर्स आर लवली टू वर्क विथ। फॉर इंस्टेंस, आई थिंक व्हेन जोया डायरेक्ट्स, जोया अख्तर, शी इज़ वो बहुत शांति से आपको कुछ समझाती है एंड आप कर लेते हो। मतलब ऐसे लिटरली आपके बाजू में आके आपके कान में बोल के जाती है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा। ओके फाइन, शी इज़ गॉट इट, इवन राजू हिरानी इज़ वेरी पेशेंट व्हेन ही एक्सप्लेन्स। तो मेरे साथ जो भी डायरेक्टर्स रहे हैं, देव ऑल बीन ग्रेट। मिलन लूथरिया, ही वॉज गुड। कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं, दे लेट यू डू के ठीक है आप करो, कुछ आप हमको अलग चाहिए तो हम बता देंगे। ऐसे भी डायरेक्टर्स एड फिल्म्स के वक्त मैंने देखा। अभी जैसे व्हाट आई शॉट अगेन रिसेंटली, तो उसमें भी आई सेड सर व्हाट इज़ द ब्रीफ फॉर मी, सो ही सेड यू डू व्हाट यू वांट टू डू। एंड फिर होने के बाद ऐसे आपको कुछ कहना है, बोला नहीं आपने जो किया सही था, अभी मैं कुछ उसमें चेंज नहीं करना चाहता। तो ऐसे भी डायरेक्टर्स होते हैं जो आपको वो ढील दे देते हैं कि आप जो करना चाहते हो करो, एंड कुछ चेंज हमें चाहिए तो हम बता देंगे। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम डायरेक्टर टू डायरेक्टर ना। मुझे ये जानना था कि बिफोर कोविड आफ्टर कोविड क्या फ़र्क है इंडस्ट्री में? बिफोर कोविड बजट्स अच्छे थे, आफ्टर कोविड बजट्स बहुत गंदे हैं। अच्छा, पूरा बजट ही गिरा दिया आपने। सच बोल रही हूँ। अच्छा मतलब अभी तो झगड़ा करना पड़ता है बजट के लिए। अच्छा अभी अब एंड सैड ये स्थिति है कि मैम रोल अच्छा है पर बजट नहीं है। अरे पर बड़े बड़े स्टार्स को तो बजट मिल रहा है ना, उनका पूरा ऑन्तुराज तो आ रहा है, उनका 8 और 10 लोगों का ऑन्तुराज आता है, और हमारे लिए सिर्फ बजट नहीं है। कभी कभी ताज्जुब होता है कि इनके जो बॉडी डबल्स, इनके मेकअप पर्सन, इनके सबको हमसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है, और हमारे लिए ही सिर्फ बजट नहीं रहता। ये क्यों? सोचने की बात है। क्यों हम काम नहीं करते? वो तो 8 घंटे काम करके निकल जाते, हम तो 12-12 घंटे काम करते। यू नो हाउ इट वर्क्स नो ऑन एक्ट फिल्म्स, कि इफ़ इट इज़ अ स्टार, जो आपके साथ स्टार रहते हैं, वो पहला मास्टर कट होता है, फिर उसके बाद उनके क्लोज कट होते हैं, फिर अगर उसके बाद शॉर्टीज़ या कुछ है जिसमें आपका और उनका कुछ है, तो वो आपका कॉस्ट्यूम चेंज करके वो वाला पहला शूट किया जाता है, फिर वो निकल जाते हैं, फिर आप वापस पहले कॉस्ट्यूम में आ जाते हो, फिर आपके क्लोज कट होते हैं। तो आप तो उनसे पहले आते हो और उनके बाद जाते हो। बट अभी थोड़ा इजी हो गया आप एक्टर लोगों के लिए घर से ऑडिशन करना हाँ, और वो ऑडिशन, सब या थोड़ा। दैट इज़ अ चेंज दैट हैज़ कम इन। नहीं, आप ये जो बजट्स की जब हम बात कर रहे थे, इस सिलसिले में हम बोल रहे थे। हाँ ठीक है, बजट तो अभी आपको मतलब उस टाइम से लेके अभी तक बजट वही चल रहे हैं, मतलब पहले ज़्यादा थे आपके हिसाब से, अभी कम हो अभी चुके हैं? बहुत कम हो चुके हैं। अच्छा एंड एक है कि ऑडिशंस के लिए हम पहले जैसे स्टूडियोज़ में पहुंच जाते थे, लंबी लाइन रहती थी और सबको मिलते थे और फिर एक दूसरे का ऑडिशन देखते थे। अब क्या होता है, घर पे एक रिंग लाइट है और आप आपका फ़ोन उस पर लगा के आप आपके लाइंस दे देते हो और ऑडिशन भेज देते हो सामने वाले को। तो अभी थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया है। उस मायने में अगर आप देखते तो तो जी। ठीक है ना, थोड़ा पैसा कम मिल रहा है, बाकी पैसा बच भी तो रहा है ना, जाना आना मुझे स्ट्रेस। तो जाना आना तो कुछ नहीं, मैं तो आप इधर फ़ोन करके चल के आ जाती थी क्योंकि मैं पैरेलल गली में ही रहती हूँ, तो मेरे आप मेरे पास आ सकते थे ना, बाकी जगह तो दूर दूर जाना पड़ता है। पर अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडियोज़ जो है इर्द गिर्द ही यही एरिया में है ना, अंधेरी वेस्ट में ही, या तो आराम नगर 1, आराम नगर 2 या जानकी देवी के बैक रोड पे, बस, और एट द मोस्ट श्री जी। तो यही एरिया में हम घूम रहे हैं ना। और आप रहते ही सेंटर में हो, कहीं भी भेज दो आपको, लोखंड वाले से कहीं भी चले जा सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो मतलब हमारे लिए तो
आना जाना वाज ऑल्सो, मैं तो लिटरली लास्ट ट्यूशन ख़त्म होने के बाद आके ऑडिशन दे के चली जाती थी। तो आपने अभी तक जितना काम किया हाँ। तब से लेके अब तक 20 साल में आपने काफ़ी सारा काम कर लिया। आपको लगता है आप खुश हो उस काम से कि कुछ और करना बाकी है जो रह ऑफ गया है? कोर्स काम करना बाकी है, हर रोज इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। हर वक्त जब आप सेट पे जाते हो कुछ नया सीख के आते हो। हर एवरी डे इज़ अ होमवर्क, एवरी प्रोजेक्ट इज़ अ होमवर्क। कुछ तो आपके ड्रीम रहे होंगे कि मैं ऑफ कुछ कोर्स ऐसा रोल करना चाहती हूँ जो कि आज तक मुझे मिला नहीं है। मिला नहीं, डेफिनेटली वो करना कौन सा रोल है बता दीजिए, कोई तो आपको सुन रहा है, देख रहा है, हो सकता है बुला ले। बुला लो भाई, हम रुके हैं, अच्छी स्क्रिप्ट लिखो और हमें बुला लो, हम करेंगे। तो वेट कर रहे हो आप अभी भी, हाँ है जी, ना? हाँ जी, हाँ जी, दैट्स ऑब्वियस ना। मैम आप थिएटर बैकग्राउंड से आते हो, आपने 20 साल कुछ थिएटर वगैरह किया है, बहुत टाइम से कर रहे हो आप। तो स्टार्टिंग में किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया ऑन सेट? जैसे आप स्क्रिप्ट पढ़ते थे, किस तरह से अप्लाई करते थे? मतलब थिएटर और लाइव तो बहुत डिफरेंस रहता है ना, मुझे उसके बारे में थोड़ा कुछ जानना था। एक तो मैंने पंडित सत्यदेव दुबे जी के साथ थिएटर किया है, तो वो तो भाषा पे प्राधान्य ज़्यादा देते हैं। वो यही कहते थे कि आपकी भाषा साफ़ होनी चाहिए, आपके डायलॉग्स जो आप बोलते हो वो स्ट्रेट डायलॉग्स बोलो विदाउट एनी मॉड्यूलेशंस, और टेक इट टू द एंड, मतलब लास्ट वर्ड आप ड्रॉप मत करो। ये एक बेसिक्स उनका रहता था। और दूसरा बोलते थे आपके डायलॉग्स में स्पोकन क्वालिटी लाओ, क्योंकि आप किसी से बात कर रहे हो ना, एक्टिंग भी कर रहे हो, तो आप सामने वाले से तो बात ही कर रहे हो। और अगर आप ये पूरा मॉड्यूलेशन थिएट्रिकल करोगे तो इट बिकम्स ओवर ड्रामेटिक ना, फिर तो एक तरह से एक हैमिंग हो जाती है। तो उनकी एक तो वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी कि रेपिटिशन एंड एक्सरसाइजेस और मॉड्यूलेशन मत करो, स्ट्रेट लाइंस दो, फोकस रखो, इंटरनल फोकस लो। तो ये कुछ चीज़ें जो उन्होंने हमें सिखाई थी उस वक्त, वो आज भी मुझे काम आती है सब चीज़ों के अंदर। फॉर इंस्टेंस, मैं किसी भी मांझे हुए एक्टर के सामने जब खड़ी रहती हूँ, हम डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने वो हमें सिखाया है कि डोंट गेट स्केर्ड, यू आर हु यू आर। आप आपके घर के बड़े हो यार, करो ना, सामने वाला है ठीक है, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट नहीं दो ये नहीं, पर आप आपका काम कर लो। दूसरा, आप मिस्टेक भी करते हो तो कॉन्फिडेंस के साथ मिस्टेक करो ना, सामने वाले को थोड़ी ना मालूम है आपने मिस्टेक की है। तो दैट वाज द होल थिंग। बट एक चीज़ है कि थिएटर जो रहता है, इट्स अ लार्जर मूवमेंट, क्योंकि आपको ऑडियंस के लास्ट आदमी तक आपके एक्सप्रेशंस पहुंचाने हैं। जहाँ तक सिनेमा, टीवी, एड फिल्म्स है, इट इज़ आउट, दिस इज़ ओनली सो मच। तो जो भी आप कर रहे हो आपको मेलो डाउन करना पड़ता है, आप लाउड एक्शंस नहीं कर सकते हो, तो वो टोन डाउन करने पड़ते हैं। तो ये डिफरेंस इन मीडियम हो जाता है, एंड एक हद तक काम कर करके आप ये सीख जाते हो। दूसरा, जब आप एड्स कर रहे हो या फिल्म्स कर रहे हो OTT प्लेटफॉर्म, तो लाइट्स कैसी लेनी है, सामने वाले एक्टर की आप लाइट नहीं खा रहे हो और सामने वाला एक्टर आपकी लाइट नहीं खाए, आप उसके डायलॉग्स ओवरलैप नहीं करे, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ता है, सब चीज़ों का। तो ये सब धीरे धीरे आप सीख जाते हो। एंड एज आई सेड, एवरी डे इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। आजकल जो बच्चे आते हैं, जो नए नए बच्चे, हाँ, मैं उसके बारे में पूछना चाह रहा था कि जो नए बच्चे आ रहे हैं हमारे, उनके लिए आपके पास कुछ ऐसे टिप्स जो आप बताना चाहो? एक तो मेहनत करनी पड़ती है, आपको फिजिकली फिट रहना पड़ता है फॉर एनी, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। एक तो आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, फोकस ऑन व्हाट यू डू। ये जैसे मैंने बोला, स्पोकन क्वालिटी रखो, आपकी भाषा शुद्ध रखो। अगर आप समझो बिहारी कैरेक्टर कर रहे हो तो वो डायलेक्ट उठाना है, या महाराष्ट्रन कैरेक्टर तो वो एक्सेंट उठानी है। तो ये सब चीज़ें आपको, होमवर्क आपका कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है। इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। कोई भी रोल में जब आप लेते हो तो आपको उसका कुछ बैकग्राउंड, बैक स्टोरी, सब ये देखना पड़ता है। तो ऑल दिस इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क जो आपको खुद स्टडी, सेल्फ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड ऑब्जर्वेशन। जहाँ भी आप बैठे हो तो
दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करो, जितने लोगों को आप ऑब्जर्व करोगे आपको पता चलेगा कि अरे ये कैरेक्टर मैं इधर ये उठा सकती हूँ, ये मैं इधर ये नुआंस जो है उठा सकती हूँ. अगर आपको याद है कपिल शर्मा शो में आमिर खान हैड कम और उन्होंने जो 3 इडियट्स के बारे में जब बताया कि उन्होंने वो कैरेक्टर कैसे उठाया रांचो का, तो उसने उसके भाई के बेटे का वो जो बेटा का जो द वे ही टॉक्स वो उठाया है. देन एक डायरेक्टर का कुछ नुआंस उठाया है. तो ही इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग. मतलब तो ये सब आप सुनते रहो कि हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है. फिर वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है. तो आपका ऑब्जर्वेशन एंड लिसन, आप जितना सोचोगे, जितना आप किसी को सुनोगे, उतना आप सीखते जाते हो. तो एवरी डे इज़ अ लर्निंग प्रोसेस. तो इन बच्चों को क्या है, डोंट बी आई मी माई सेल्फ. आप दूसरों के तरफ भी ध्यान दो, ये सब सीखो. ऑब्जर्व करो कि सामने वाला, कोई भी फिल्म आप जब देखते हो कि इसमें क्या था, क्या आपको इसमें से आपको क्या पसंद आया, किधर क्या हो सकता था. ऑल दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ऐसा मुझे लगता है. और आजकल के बच्चे उतने अनफॉर्चुनेटली हार्डवर्किंग नहीं है. काफ़ी ये जो नए नए बच्चे आते हैं उनको खाली अपने में ही माहिर रहते हैं. अब तो जहाँ जाओ इंस्टाग्राम का एक अलग ही क्रेज़ है और बच्चे आजकल तो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं. आजकल तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बन गए हैं, कईयों के ब्लॉगिंग चैनल्स वगैरह चलते हैं. आपको नहीं लगता है कि चीज़ें बहुत सारी चेंज हो चुकी हैं? डिजिटल मार्केटिंग ने हमारी लाइफ चेंज कर दी. ऑफ कोर्स हम वो लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि एक तो ये पूरे टेक सैवी बच्चे हैं, तो उनका मतलब जिधर भी जाते हैं रील्स बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं. उनके पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर्स रहते हैं, वो हर रोज़ अपलोड करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे. ये पूरा जनरेशन ही अलग है. पर मुझे ये जानना है कि इनकी शेल्फ लाइफ कितनी रहेगी, मुझे मालूम नहीं. और इनका कुछ बैकअप प्लान भी है इसके बाद क्या? मैम, उनको बैकअप प्लान की क्या ज़रूरत है? वो बहुत पैसा कमा रहे हैं. ऐसा आपको लगता है? हम तो देख रहे हैं उनको पैसा कमाते हुए. अच्छा खासा कमा रहे हैं, सबकी बढ़िया लाइफ चल रही है. ये इंस्टाग्राम परफेक्ट लाइफ है, पर ट्रूथ एंड रियलिटी क्या है ये आप नहीं जानते. बड़े बड़े एक्टर बन चुके हैं यूट्यूब पे, तो मतलब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो. हाँ जी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स. आई सीरियसली, मतलब उस एरिया में हम माहिर नहीं है, तो आई विल आप नॉट. उस तरफ गए ही नहीं हो. गए ही नहीं. तो आप मनोरंजन के लिए क्या देखते हो घर में? मतलब अब जब फ्री रहते हो, हाँ. टीवी पे कुछ तो देखते होंगे ना. किस टाइप का मनोरंजन देखना पसंद करते हो? आप क्या देखते हो? ऑनलाइन, ऑफलाइन, क्या देखते हो? OTT प्लेटफॉर्म पे आजकल बहुत सारे शोज आते हैं, तो यू हैव टू वॉच. आप जितना देखोगे, एंड आई थिंक सम सीरीज, ये इवन फॉरेन सीरीज बहुत अच्छे रहते हैं, उनकी स्पोकन क्वालिटी अच्छी रहती है, उनका कंटेंट. आई थिंक आजकल राइटर्स बहुत अच्छा राइटिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से देखने में भी मज़ा आता है. हम खाली एक्टर को देखते हैं, पर एक्चुअल टैलेंट जो है वो राइटर्स के वजह से आपके सामने आ रहा है ना. अगर राइटर अच्छा है, अगर स्क्रीन प्ले अच्छा है, तो जाहिर है कि एक्टर भी अच्छा ही लगेगा ना आपको ऑन कैमरा. ये इट्स ऑल अ पैकेज, और ये पैकेजिंग के अंदर आई थिंक राइटर्स का बड़ा हाथ है. मैम, आपकी लाइफ में कोई ऐसा वक्त आया होगा जहाँ आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा होगा. कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ में, अगर आप बताना चाहो तो? देखो, एक चीज़ तो जाहिर है, हर इंसान के लाइफ में उतार चढ़ाव तो होते ही है. अप्स एंड डाउन्स इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ. खुशी और गम, ये दोनों एक सिक्के के 2 साइड्स है. और मैं ये कह सकती हूँ कि खुशी बहुत कम होती है, गम हमेशा ज़्यादा ही होता है. और क्योंकि हम उस गम से गुज़र रहे होते हैं, तो आपको वो गम कुछ ज़्यादा ही मतलब मैग्नीफाइड लगता है. एंड उस वक्त एक चीज़ है, यू जस्ट हैव टू ब्रीथ. बस सांस लेते रहो, मेडिटेट, स्पिरिचुअलिटी, और ऊपर वाले पे भरोसा रखो. क्योंकि एक चीज़ तो है, इस इंडस्ट्री में आप जहाँ तक एक्टिंग की बात करो, कितने भी ऑडिशंस आप देते हो, स्ट्राइक रेट आपका कभी भी 100% तो रहेगा ही नहीं. काफ़ी जगहों पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है,
आपको लगता है अभी शॉर्टलिस्ट तो हो गए तो ये काम तो मेरा ही है भैया, पर ऐसा नहीं होता है। कितने बार आपको फाइनलाइज भी किया जाता है और फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये शूट किसी और ने किया, ये भी होता है। एंड जाहिर है ये सब जब आप देखते हो, जब उस दौर से आप गुजरते हो तो आपको बुरा तो लगता ही है। योर ह्यूमन बीइंग को हमेशा दुख ज़्यादा होता ही है। बट यस, समवेयर, जैसे मुझे याद है किसी ने कहा था, मिला बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला और भी अच्छी बात है, क्योंकि देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू समवेयर। ये अपने आप को बोल के आप तसल्ली दे देते हो। हमेशा ऐसा नहीं कि आप उससे आप खुश होते हो कि ठीक है यार कुछ अच्छा आने वाला है। बट येस, हैव फेथ इन द सुप्रीम। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आपकी लाइफ में क्या मायने रखता है? पैसा, नाम, फेम? एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। फेम, नेम, फॉर्च्यून, मनी, एवरीथिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और बम्बई में अगर आप रहते हो, मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप कहते हो कि पैसा मायने नहीं रखता है, भाई आप भगवान हो। मेरे लिए पैसा मायने रखता है, क्योंकि बम्बई में अगर आप सही मायने में रहना चाहते हो तो यू नीड मनी। मैम, मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी। कभी आपको किसी ने डीमोटिवेट किया है? डिमोटिवेट हमेशा करते हैं घर वाले, तो आपको हमेशा अपने जगह पे बिठा देते हैं। हमारे फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में, आपको हमेशा ऑडिशंस देने पड़ते हैं। तो ऑडिशंस तो मैंने काफ़ी सारे दिए, पर स्ट्राइक रेट तो 100% रहता नहीं है। तो हमारे घर में एक जोक है कि फॉर एवरी ऑडिशन दैट यू हैव गिवन, अगर आपको 100 रुपया भी मिल जाता ना, आज तक हम बहुत अमीर होते। सो मतलब घर वाले ही ऐसे बोल देते तो ठीक है। नहीं, ये तो घर की बात हो गई। बाहर के लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ। कभी बाहर ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जो कभी आपको किसी ने डीमोटिवेट किया हो या फिर बोला देखो, हो? इट हैज़ टू बी अ लर्निंग लेसन। मुझे एक बार किसी ने बोला कि अरे ये एक्सेंट है आपकी बात करने की, ये एक्सेंट हमें नहीं चाहिए थी। तो ऐसे जब आपने ऑडिशन लिया तो आपने सुना नहीं, मेरी आवाज़ तो यही थी। मतलब डिमोटिवेट करने वाले तो बहुत ही रहते हैं, बट यू शुड नो हाउ टू हैंडल इट ना। ऑडिशन लेके आपको चूज़ किया जाता है, तो जब ऑडिशन लेते हैं तो वो भी सब सुन रहे हैं और उस हिसाब से आपको लिया गया है ना। तो मतलब ये क्या हुआ यार। मैम, मुझे ये तो नहीं पता आपको किसने डीमोटिवेट किया नहीं किया, बट आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। थैंक यू। और मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। आपके साथ जितना अभी तक मैंने बातचीत किया, जितना आपका इंटरव्यू किया, उसका एक नेक्स्ट लेवल अनुभव रहा मेरे लिए। बहुत अच्छे इंसान हो आप, बहुत अच्छा दिल है आपका, बहुत अच्छे विचार हैं, और सबसे अच्छी बात है आप हमेशा ना पॉजिटिव रहते हो, जो कि इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं। और बड़ा मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, और मुझे उम्मीद है आपको भी आया होगा मज़ा। राहिल, आई एन्जॉयड दिस इवनिंग और बहुत मज़ा आया आपसे बात करते। आप भी मुझे बहुत मोटिवेट करते रहते हो, एंड जितनी खुशी आपको मुझसे बात करते हुए हुई, उससे कई ज़्यादा खुशी मुझे ये पॉडकास्ट करते वक्त मिली है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। ऑलवेज अ प्लेजर टू कम, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, and all the very best to you in थैंक all your यू सो मच। podcasts. और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मुझे भी। और दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा? मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम ऐसे ही एपिसोड आपके लिए बार बार लाते रहें। थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। Thank you for being a wonderful audience. Thank you. थैंक यू मैम।